भैरव देव ने स्वयं राजा झालाई के यहाँ ग्वेल अवतार में जन्म लिया है। ग्वेल देवता की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। अगर आप उत्तराखंड के जागरों में देखेंगे या लोक से जो हमें ज्ञान मिला हुआ है, लोक के जरिए जो ग्वेल देवता की कहानी मिली हुई है, उसमें यह स्पष्ट है कि ग्वेल देवता कोई और नहीं स्वयं भैरव अवतारी देव है और भैरव देव ने स्वयं राजा झालाई के यहाँ ग्वेल अवतार में जन्म लिया है। ऐसी जागर की मान्यताएं या जागर की कहानियाँ कहती हैं, क्योंकि राजा झालाई की जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने भैरव देव की पूजा करी और भैरव जी उनसे प्रसन्न हुए तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि यद्यपि तेरे कुंडली में या तेरे संतान का योग नहीं है या संतान तेरी किस्मत नहीं है, लेकिन मैं स्वयं तेरे घर में तेरे कुल में जन्म लूँगा, लेकिन तेरी 7 रानियों की कोख इतनी पवित्र नहीं है या इतनी सक्षम नहीं है जो भैरव अवतार में मैं वहाँ से जन्म ले सकूँ उस कोख से, इसलिए तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। ये जागरों में कहा जाता है। कई जागरों में भी कहा जाता है कि ज्योतिषों के कहने पर राजा झालाई ने 8वां विवाह किया, क्योंकि ज्योतिष उनसे कहते हैं कि आपकी कुंडली में संतान का योग है। दोनों तरह की कहानियाँ मिलती हैं। इसके बाद राजा झालाई कलिंगा से विवाह करते हैं। अब ये जो जागर में जो कहानियाँ मिलती, जो हमें लोक में जो कहानियाँ या जो हम जिस तरह से जब गाँव में जागर लगती है, उन कहानियों में ये कहा जाता है, उन जागरों में ये कहा जाता है कि कलिंगा स्वयं पंच नाम देवों की बहन है और वे स्वयं ही सिद्ध हैं और बेहद ही शक्तिशाली देवी हैं, जिनकी कोख से गोरिल देवता ग्वेल देवता जन्म लेते हैं। और ये कहानी जो मिलती है कि राजा झालाई के सैनिक जब जंगल में जाते हैं तो वहाँ तालाब किनारे पानी पी के बेहोश हो जाते, तो एक महिला वहाँ प्रकट होती है, नारी कहती है मेरा तालाब है। राजा झालाई का उनसे संवाद होता है तो वो खुद को कलिंगा पंच नाम देवों की बहन बताती हैं और उसके बाद राजा झालाई से 2 भैंसों को छुड़ाने के लिए कहती है, लेकिन राजा झालाई उन 2 भैंसों को जो लड़ाई कर रहे थे नहीं छुड़ा पाते तो कलिंगा स्वयं को छुड़ा देती है। इस कहानी से समझ में आता है, इस कथा से, इस लोक में जो जागरूक की ये कहानी है कि कितनी शक्तिशाली कलिंगा जो उनकी माता है ग्वेल देवता की रही होंगी।